नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूँ एक बार फिर से अपने खेत में। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये देखिए, हमने जो गेंदे के फूल के वे लगवाए थे पेड़, वो कुछ कुछ ऐसे दिख रहे हैं अब। और वो जो खाली गूल पड़े थे उन पे भी हमने वे लगवा दिए हैं। तो अब तो एक बार तो ये पूरे सूखेंगे शायद, और फिर चलेंगे, और कुछ इनमें से मरेंगे भी। तो क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत लंबी पौध है। देखिए इतनी लंबी लंबी पौध है। छोटी पौध होती तो वो साथ के साथ चल जाती। तो देखते हैं हम क्या होता है। पहली बार लगाया है ये, और मैं आया हूँ ये पड़े चेक करने कि कितना गिल्ला है, कितना क्या है। ये देखिए अभी गिल्ला है। तो इसमें तो वैसे भी ज़्यादा पानी आ गया था, क्योंकि इस खेत का पानी निकल गया था यहाँ से पूरा, और कुछ ज़्यादा ही आ गया था इसमें पानी। तो ये तो वैसे भी अभी लेट आएगा, लेकिन इसमें पैर नहीं धस रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका पानी उतर गया था। और इसमें तो हल्का ही गिल्ला है बस, जैसे कि मैं आराम से चल रहा हूँ इसमें। तो इसमें एक बार और थोड़ा थोड़ा पानी घुमा दें या नहीं, मेरी तो सलाह है नहीं रहने देते हैं, क्योंकि एक साथ ही बूझ जाएंगे सारे, और नमी कहीं जाती नहीं। वैसे भी धानों की धरती थी ये, और फिर बारिश भी होगी थी ये बाने के बाद पराल। और देखिए पराल बिल्कुल ख़त्म ही बराबर हो चुका है। ये एक आधी जगह ऐसा बचा है जो उसमें उठा देंगे थोड़ा बहुत उसको, कहीं कहीं पे है बस। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। और टाइम हो रहा है 11 के करीब। तो मैंने सोचा भाई चलो, क्योंकि धूप में ही पता लगता है इनका किले कितने दिन में आएंगे। अब ये देखिए तरेड़ पाटने लग गई है इसमें धरती में, तो इसका मतलब अब सूखने लग गई है धरती, हवा घुस चुकी है इसके अंदर। ये 2 किले और हैं, इनको और देख लेता हूँ एक बार कैसा क्या प्रोग्राम है इनमें। तो वो ये भी अभी गिल्ला है। तो बस इसी में थोड़ा सा ये है कि सूखा है, क्योंकि पानी उतर गया था इसका, नहीं तो ये तो अभी गिल्ले हैं। इसका और देख लेता हूँ एक बार। इसमें भी तरेड़ फटनी शुरू हो गई है। तो ये 4 या 5 दिन में ये 2.5 किले तो बूझ जाएंगे। फिर ये 1.5 किला इसकी तो बाद में ही पड़ी हुई थी, कई दिन बाद में हुई थी इसकी। तो दोस्तों अभी ये तो बिल्कुल गिल्ला है ये खेत तो, क्योंकि अभी आपने देखा हुआ लाइट ख़राब हो रही थी, उसके बाद में 3-4 दिन का और टाइम लग गया था हमको। तो इनको थोड़ी लेट बुआ देंगे 2-3 दिन, और ये एक साथ बूझ जाएंगे 2.5 किले। अभी तो इनमें पैर धस रहे हैं। तो आपको पता चल ही जाएगा जब बोएंगे इनको। और मौसम देख लीजिए आप, बिल्कुल क्लियर मौसम है, कहीं कोई भी बादल का नामो निशान नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी धुंध है। ये तो रहेगी अब। तो अब हमारे को इनका बुआ देंगे एक बार, मशीन वाले से बोल देंगे 4 दिन तो आराम से लग जाएंगे ऐसी ही धूप पड़ी तो, क्योंकि हवा भी अब पूर्वा है, और प्रवा हवा में नमी होती है तो जल्दी इनको आने नहीं देगी। तो इसलिए थोड़ी लेट ही आएंगे ये।
अगर पछुआ चल जाती है तो 4 दिन की हो जाए 2 दिन में हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये धनिया है यहाँ पे और सरसों बिल्कुल खा चुकी है। कौन से कीट ने क्या खाया है। मेथी है और धनिया, ये तो बढ़िया है। और बैंगन, अभी कोई भी बैंगन नहीं लगा है, लेकिन पेड़ बढ़वार पे है। और उधर भी वे 2 पेड़ हैं बैंगन के, उनमें भी कोई अभी तरक्की दिख नहीं रही। इसमें तो फूट भी, टहनी बहुत फूट कर रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सरसों हमारी ये ख़त्म हो गई, नहीं तो और तीसरे चौथे दिन सब्जी बन जाती बढ़िया, हरी सब्जी। क्योंकि घर पे मैंने पालक वो रखी है और मेथी भी है उसमें। और यहाँ पर मेथी और धनिया तो बच गया, ये तो चलो शुक्र है। लेकिन ये तो खा लिया। सरसों का कुछ ऐसा विनाश लीला हुई है, ये देखिए। और देखते हैं अभी इनमें नीम के तेल की स्प्रे कर दूं, मेरे को ऐसा लगता है एक बार हल्का हल्का कुछ हो जाए तो ये यहाँ का कुछ ऐसा मौसम है दोस्तों। और पालक में तो अब दिखने लग गई है हरियाली अच्छी तरह से खेत में। और अब खेत में दिल लगेगा आने का, क्योंकि अलग अलग तरह की फसलें हो गई। तो ये देखिए आप, पूरे खेत में बड़ी हरियाली दिखने लग गई है अब। उधर ट्रैक्टर खड़ा है मेरा, और ट्रैक्टर में स्लिप गड़बड़ कर रही है, चाबी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो उसके जो डायनमो होती है, जहाँ पे स्लिप होती है, वहाँ चाबी लगा के या प्लास व्लास से डायरेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब इसको भी ले जाऊंगा, एक बार इसको ठीक करवा के लाऊंगा, नहीं तो क्या पता क्या गड़बड़ हो जाए। और इसमें तो वैसे भी सारा प्रेशर का वो है, स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट होए बगैर कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ रेडी रखनी बहुत ही ज़रूरी है इसमें। और पड़ोसियों ने अभी धान की तरफ देखा ही नहीं है, और धान पक के ज़्यादा पक लिए अब तो। देखिए बिल्कुल पीले होके भी अब कलर पलटने लग जाएगा इनका। तो अब तो इनमें नुकसान ही नुकसान है। ये तो जल्दी कटवा लें तो ठीक है। तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। तो फूल के पिड्डे आधे ही बचेंगे मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबे हैं। और वो जो छोटे पिड्डे हैं वे तो शायद चल जाएंगे साथ के साथ। और मेरा तो बस सरसों को देख के जी जल रहा है। सरसों अगर हो जाती तो देखो कितना बढ़िया हरी सब्जी, सरसों, मेथी, पालक और धनिया, तीसरे दिन हरी सब्जी खाने को मिलती। तो चलो कोई बात नहीं। तो पालक तो बढ़िया दिख रही है, लेकिन कुछ आदमी जैसे कि मेरे से पूछते रहते, कई बार मिलता है कोई तो कहते हैं भाई तू सब्जी वब्जी लगाओ है। तो जैसे थारे की तरह हमारे यहाँ भी पानी है चोखा, तो कौन सी फसल बोनी चाहिए इस समय में। तो भाई इस समय में मैंने उनको बोला भाई देखो ये पालक और धनिया ये तो हैं ही, लेकिन इस समय में ये हो जाती है ज़्यादा। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी ये 2 फसल हैं जो शायद कभी नुकसान नहीं देती हैं। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी लगा लें तो सबसे बढ़िया बात है। पानी क्योंकि इनमें ज़्यादा ही लगता है, और पानी है तो बढ़िया है। तो और एक फसल और है टमाटर की। अब
तो टमाटर की ऐसी वे आने लग गई हैं, किसी भी मौसम में आप बो सकते हो। फिर है खीरा। खीरे को भी आप बढ़िया बीज लाओ और ऐसे ही जैसे ये बेड बना के उन पे लगाओ। तो जैसे ऐसे गुल्लों पे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर बेड बन जाए तो और बढ़िया बात है। बेड का मतलब है जैसे ये हम गूल निकालते हैं तो उसमें होते हैं 3 अल, बीच का अल निकाल दो और उसके दोनों तरफ बीज छोड़ दो और परवा पछवा में भी वो निकालो। और भाई तीसरी सबसे बढ़िया फसल है इस टाइम की, अगर पानी बढ़िया है तो प्याज। 1 नंबर की फसल है, लेकिन थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। और पर अगर गोबर की खाद कूद के रखिए खेत में तो भाई सबसे बढ़िया तो रहेगा प्याज। और अगर मान लो आपके यहाँ पे नीलगाय वगैरह नहीं हैं, हमारे यहाँ तो हैं, बहुत सारी हैं, इसलिए मैं तो जो राय दे रहा हूँ भाई, जैसे टमाटर लगा दिए तो नीलगाय का अगर मुंह लग गया ना टमाटर एक बार, तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो टमाटर फिर बाड़ करनी पड़ेगी अच्छी तरह से। तो ये हैं। और एक फसल है स्वीट कॉर्न की, वो भी बहुत अच्छी होती है। और हमारे जैसे सामने जो जिस तरफ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर निखालने से वही होती है स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न। खेतों में आप कभी भी चले जाओ, उन वे 3-4 गांव हैं, वहाँ पे यही बोते हैं स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न। तो हमारे यहाँ कुछ पानी थोड़ा सा खराब है, लेकिन उस तरफ पानी बढ़िया है। वहीं से मतलब ज़्यादातर सब्जी की खेती वहीं पे होती है। हम तो यहाँ बस अब क्या कहें आपको, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पानी बिल्कुल बेकार है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, हम तो जिप्सम विप्सम डालते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा खेत में सुधार रहता है। नहीं तो जैसे पालक है, हमने पिछली बार बोई थी, जब जिस तरफ वो पेड़ दिख रहा है उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जमी थी। फिर उसके बाद में हमने इसमें जिप्सम डाला और अब फिर डाला था। अब मैंने जब इसमें वो गोबर का खाद डलवाया, उससे पहले पूरे खेत में जिप्सम डलवा के उसके बाद बाई करके फिर गोबर का खाद डाला था। तो हम तो अपनी धरती को ऐसे सुधारते हैं। रही बात फसलों की, तो भाई खीरा और फूल गोभी या बंद गोभी या फिर टमाटर या प्याज। अगर नीलगाय नहीं हो तो टमाटर भी मजा दे देगा सही, बहुत लंबा चल जाता है। कई फसल ऐसे होते हैं, जैसे हिमसोना है, बढ़िया 1 नंबर का बेल की तरह बत्ता हो, उसकी पौध अब डाल दो, जब हो जाए 3-4 इंच की, 5 इंच की ऐसे, तो वो लगा दो। ऐसी मत होने देना जैसे हमने ये इतने लंबे पेड़ कर दिए, ये लाए हैं गेंदे के फूलों के, बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ हैं ये, इनसे आधे होने चाहिए। और ऐसे ही गोभी की पौध लगती हैं, तो गोभी तो वैसे भी किसी भी मौसम में बेच लो आप, चले जाओ मंडी में, महंगी ही मिलती। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हो, ताकि सब्सक्राइब करने से मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं भी आपको अच्छे वीडियो, अच्छी खेती बाड़ी के बारे में बातें, जैसा भी मुझे ज्ञान है या अड़ोस पड़ोस से सुनता हूँ, वैसा ही आपको मैं ज्ञान दे देता हूँ। और ज्ञान नहीं है तो सच्चाई की बातें हैं। देखिए हमारे घर कन नहीं मानी, नहीं तो इसमें जहाँ जिस खेत में पालक हुई है, इसमें मैंने साफ कहा था वही प्याज लगा ली। सिर्फ अपनी अब की बार तो वो भी आ गई, मशीन से भी बोने की वो थी, अब मशीन से बो देंगे, कुछ भी मेहनत नहीं है। एक उसमें फिर खरपतवार नाशक एक दवाई आती है, वो लग जाती, उसकी भी टेंशन खत्म थी। और जहाँ 3-4 किलो बीज लगता है बोने में, वहाँ 2 किलो बीज पूरा किले में गिर जाता है, और बीज भी बहुत बढ़िया था वो। मेरी सलाह है वहाँ वो जो जवार का खेत
हमारा खाली होया है उसमें प्याज ही लगाऊंगा। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं क्योंकि जनवरी तक प्याज 26 जनवरी तक प्याज लगते हैं यहाँ पे। तो अभी तो अक्टूबर का ही महीना चल रहा है, तो प्याज की जो पौध है वो भी 20-25 दिन में तैयार होती हैं। तो अब ले आगे उसमें तो शायद 1 किलो बीज में ही काम चल जाएगा, इतना हो। और नहीं तो कोई मशीन वाला मिल गया तो उससे लगा वो करवा देंगे, 3 चक्कर 4 चक्कर कटने हैं उसमें, तो उसका भी तजुर्बा हो जाएगा। तजुर्बा ही करने पे लग रहे हैं हम तो अब की बार। नहीं तो अपना सीधा पधरा काम था, या तो मूली लगा लो या धान और गेहूं बो लो बस। लेकिन ये पल लगा गई बीच में, पल का तो खरा मैंने पूरा तजुर्बा हो चुका है। वो गांव के पास जो हमारा खेत है उसमें भी अच्छी पल्लक हो गई थी। तो दोस्तों वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, बाकी वक्त करेंगे अगले उसमें लोग में। तो देख लीजिए हमारे प्यारे प्यारे खेतों का नज़ारा, और ये देखिए छाया, और लाइट अभी आ नहीं रही है, अब आ रही होती चलाओ भी क्या। मैं इसमें पल्लक में हमने कल पानी दे ही दिया था, तो इसीलिए इसमें हरियाली कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।